हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए थे। कुछ कुछ टॉपिक बच गया था, जैसे हमारा हो गया क्या बाइनरी अर्थमेटिक बच गया था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बच गया था, और क्या हाफ एडर फुल एडर वगैरह बच गया था। जो भी बचा हुआ टॉपिक इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बाइनरी बाइनरी का जो है कन्वर्जन या उसका अर्थमेटिक ऑपरेशन जो होता है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछता है, कोई भी टेट का एग्जाम हुआ तो इसमें हम लोग पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन देखते हैं बाइनरी नंबर पे। तो यहाँ हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बाइनरी एडिशन ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको है ना हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। तो पहला देखते हैं कि पहला किस तरह से बनाएंगे। डायरेक्ट जैसे हम लोग ऐड करते हैं ना कोई भी डेसिमल नंबर, सेम उसी तरह से है, बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है। और कितना भी बड़ा जो रहा है बाइनरी नंबर हम लोग आराम से एडिशन कर लेंगे। तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऐड कीजिए, हम लोग ऐड करते हैं। क्या होगा, 1+1 क्या होता है, 1+1 2 होता है। 1+1 कितना होता है, हम लोग अगर डेसिमल में एडिशन करेंगे तो 1+1 कितना होता है, 2 होता है। और 2 को बाइनरी में कितना लिखते हैं, 1 और 0। तो जब भी दो डिजिट का नंबर आ जाता है, 2 डिजिट आ जाता है, तो एक को क्या करते हैं, एक को लिखते हैं और एक को क्या करते हैं, कैरी लेते हैं, मतलब उसको फॉरवर्ड कर देते हैं दूसरे के पास, ठीक है। तो अब फिर जोड़ेंगे, कितना होगा, 1 और 1 कितना हुआ, 2 मतलब क्या, 1 0। और 1 0 में फिर कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो 1 0 मतलब 2 ही रहेगा। तो ये पूरा जोड़ने के बाद हम लोग के पास कितना आया, 2 आया, मतलब क्या, 1 0 आया। तो 1 0 में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फिर हम लोग 1 लिखेंगे, सॉरी यहाँ 0 लिखेंगे, या फिर हमारा कितना जाएगा, कैरी 1 जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। फिर जो है फिर क्या करेंगे, 1 और 0 कितना होगा, 1 होगा। फिर 1 1 कितना होगा, 2, और 2 का मतलब क्या, 2 के मतलब 1 और 0। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये चल जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या हो गया, 1+1+1 मतलब 3 को 1 1 आ गया, तब कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग 1 1 करेंगे, कितना होगा, 2 होगा। 2 के मतलब क्या, 0 1 और 0। ठीक है भाई, फिर इसमें हम लोग कितना ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 1। या तो इस तरह से देख सकते हैं यार, 1 1 1 3 को हम लोग कितना लिखते हैं, 1 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे तो 1 लिखेंगे, और उसके बाद कैरी जाएगा, और कैरी जाने के बाद यहाँ पे मतलब ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो ऐड करके कितना आएगा, ये आएगा। तो कौन सा हो जाएगा, हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ए का कितना, 1 का कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हाँ 1 1 कितना होगा, 2 होगा। 2 को कितना लिखते हैं, 1 0। भाई अगर 2 डिजिट का नंबर आ जाता है तो एक को क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, और दूसरा को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 1 कितना होगा, 1 1 2 होगा। 2 मतलब कितना, 1 और 0। फिर इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 1 मतलब कितना, 3। इस तरह से देखे या इस तरह से देखे, 1+1 2, फिर 2+1 3। 3 को कितना कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 1। तो एक को यहाँ हम लिख देंगे, एक क्या होगा हमारा, राइट साइड वाला यहाँ लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाला कैरी जाता है, सिंपल जो हम लोग एडिशन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कितना होगा, 1+1 कितना होगा, 2। 2 को कितना लिखते हैं हम लोग, 1 और 0 लिखते हैं, फिर 0 ऐड करना है, तो 1 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 1 कैरी। अब आगे कैरी तो जुटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कैरी। तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों को ऐड करने के बाद मिलेगा कितना, 10। हम करेंगे, दोनों को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी बाइनरी नंबर को क्या करना पड़ता है, हम लोग को बेस देखना पड़ता है। ठीक है, बाइनरी से अगर डेसिमल में हो, या ऑक्टा से डेसिमल में हो, या हेक्सा से डेसिमल हो, उसका क्या करते हैं, उसका बेस का पावर, मतलब अगर 1 प्लेस पे हो राइट साइड से, तो उसको मतलब एक घटा के लिखते हैं। जैसे यहाँ 1 प्लेस पे है तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 0। ठीक है,
इसमें इसमें क्या करेंगे ना बाइनरी में कि जो जो बन रहेगा ना उसी को खाली कंसीडर करेंगे और राइट साइड से जितना पोजीशन पे रहेगा उसका एक घटा के उसका देंगे 2 का पावर प्लस करेंगे। ये जो है 1 कितना है 1 2 2 पे है तो कितना देंगे 2 के पावर 1 देंगे। ठीक है भाई, जीरो को जितना जीरो रहेगा सबको इग्नोर करेंगे तो यहाँ फिर 1 कितना है फोर्थ पोजीशन पे, फोर्थ के मतलब क्या 2 के पावर 3 देंगे। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है भाई, और किससे ऐड करना है, इससे ऐड करना है ना, तो इसका पहले कन्वर्ट कर देंगे किसमें डेसिमल में, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर 0 होगा प्लस फिर कितना हो 0 का तो नहीं कंसीडर करेंगे, फिर 2 के पावर कितना 3 पोजीशन पे तो 2 लिखेंगे, फिर प्लस फिर 4 पोजीशन पे तो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ कितना होगा 1, तो कितना होगा 12 1 13, यहाँ 13 हो जाएगा। अब सिंपल ये दोनों को ऐड कर दीजिए कितना होगा 24। अब 24 को फिर किस में कन्वर्ट करना है, हमारा किस में करना है बाइनरी में। तो देखिए ये वाला प्रोसेस है ना लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट उससे ही मतलब हम लोग एडिशन या कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मतलब एग्जाम में है ना कि टाइम बचाना जरूरी होता है। तो अभी देख लेते हैं कि इसका करीब इससे थोड़ा कम 2 के पावर में कौन सा आएगा 2 के पावर में, तो 2 के पावर में इससे कम कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो 16 आएगा, तो हम लोग कैसे लिखते हैं 2 4 8 और 16, तो यहाँ ये आ गया क्या हमारे यहाँ पे पोजीशन पे क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। और फिर हम इसमें कितना जोड़ेंगे कि इसका करीब जाएगा, तो हम 16 और 8 जोड़ते हैं तो उसका करीब चला जाएगा, क्या हो जाएगा क्या 24 हो जाएगा क्या, हाँ 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर ये भी आ जाएगा क्या हमारा 1 आ जाएगा, बाकी सबको 0 0 0 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं एडिशन। तो ये वाला प्रोसेस है ना ये थोड़ा मतलब लॉन्ग हो जाता है, तो ये प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सब्सट्रैक्शन का है, तो अब देखते हैं दो बाइनरी को कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 हो गया 1 हो गया 0 हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसके घटाना किससे 1 0 1 0। ठीक है, तो ठीक है भाई हम लोग घटाते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर 1 में से 0 जाएगा तो 1, ठीक है यार। अब 1 में से 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं, हम लोग नॉर्मल अगर डेसिमल का भी सब्सट्रैक्शन करते हैं घटाव बनाते हैं तो इस तरह से नहीं होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम बगल वाला से बोरो लेते हैं हम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम लोग नॉर्मल अगर बात करें सब्सट्रैक्शन का, तब अगर हम लोग बैरून लेते हैं तो क्या इसमें जोड़ते हैं क्या, एक अगर इसमें से जाएगा तो जोड़ेंगे क्या 3 होगा क्या, नहीं, यहाँ पे आके बैठ जाता है, मतलब 1 1 2 मतलब कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ भी क्या है यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ गया भाई। तो हम बाइनरी में 1 0 को क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं, हाँ भाई 2 बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 1 लिखा गया। अब ये भाई साहब एक था ही इसके पास, वो तो दे दिया इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है भाई, अब 0 में से कितना जाएगा 0 जाएगा, चलो ठीक है 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या 1 में से 1 जाएगा क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसका। अब बोल रहा है कि बाइनरी नंबर ये और ये इसको और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग जैसे डेसिमल का मल्टीप्लाई करते हैं ना उसी तरह से इसका होता है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि क्या मतलब जोड़ने में ख्याल रखना है, जो कि हम लोग पहले ही एडिशन सीख चुके हैं कि कैसे हम बाइनरी नंबर को हम ऐड करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1 0 1 से, सेम है भाई सेम है। ठीक है, 1 बार पढ़ेंगे तो सब लिखा जाएगा एज इट इज। अगर 0 को 1 टाइम पढ़ेंगे क्या होगा 0 0 0 0, फिर क्या होगा 0
1 0 1 सेम हम लोग ऐड कर देंगे। बस खाली ऐड करने के टाइम में क्या है ना कि थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, क्योंकि अभी हम ऐसे भी हम लोग एडिशन सीख चुके हैं कि कैसे हम बाइनरी को ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 0 0 0 कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 0 1, फिर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 2 का कितना लिखते हैं, 1 और 0 लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, कैरी कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। अब इसको 1 1 को ऐड करेंगे 0 में 1, फिर 1 1 को ऐड करेंगे कितना 0 में, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और फिर यहाँ पे क्या है, 1 है ही। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी बाइनरी नंबर का। अब देखते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग दिस बाय दिस इन बाइनरी। ये इस बाइनरी नंबर को डिवाइड किससे करना है, इससे करना है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये देखना है। तो इसमें मतलब कैसे करते हैं बाइनरी में, तो देखते हैं यहाँ 3 डिजिट का है ना नंबर, और यहाँ पे अगर 3 डिजिट को ले हम, तो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना है, 5 है। तो ये जो 5 है छोटा हो जाएगा ना, तो हम लोग तो ये एक बार में नहीं ले सकते इसको 3 डिजिट में तो नहीं ले सकते हम लोग। तो क्या करेंगे, इसका पूरा कंसीडर करेंगे, कौन सा, 4 डिजिट कंसीडर करेंगे, फिर लगाएंगे। तो यहाँ जो है बाइनरी में या तो 0 बार पढ़ना होता है या तो 1 बार में पढ़ना होता है। तो हम लोग 1 बार में पढ़ेंगे, कितना 1 बार में पढ़ लिए हम लोग। तो क्या 3 ही डिजिट लिखना, 4 डिजिट लेना ना, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा और 1 होगा, इस तरह से। अब इसमें 1 में 0 जाएगा, क्या होगा, 1, 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं, बगल से लेंगे हम लोग, बोरो लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 में से 1 जाएगा, 1। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, फिर छोटा हो गया, इससे फिर छोटा हो गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर बगल वाला उतारेंगे हम लोग। तो बगल में कितना है, 0 है, तो 0 को उतारेंगे। ठीक है भाई, फिर लगाएंगे 1 बार में। ठीक है, 1 बार में लग गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बार में अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 1 उतरेगा, 1 उतरेगा, 0 उतरेगा। और 0 में से 0 गया कितना, 0, 1 में से 1 गया कितना, 0, अब 2 में से 1 गया कितना, 1। ठीक है भाई, फिर कम गया, फिर हम बगल वाला फिर उतारेंगे, यहाँ सॉरी, यहाँ फिर उतारेंगे तो कितना उतार देंगे, 1 उतार देंगे। ठीक है भाई, फिर लगाएंगे कितना बार में, एक बार में, क्योंकि एक बार में या तो 0 बार में ही लगाते हैं बाइनरी में। ठीक है भाई, हो गया यहाँ। तो यहाँ क्या होगा, 1 में से 0 जाएगा, क्या होगा, 1। फिर यहाँ पे 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं, बगल वाला से मतलब हम लोग बोरो लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, और 2 में मतलब हम एक बोरो दे दिए थे ऑलरेडी, इसको कितना बचा, 1, 1 में से 1 जाएगा कितना, 0, 0 को लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज साइज ऑफ डेटा बस। डेटा बस का साइज पूछ रहा है किसमें, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसमें डेटा बस का साइज पूछ रहा है। मतलब क्या होता है, डेटा बस साइज का मतलब यही होता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, एक बार में कितना डेटा को डेटा बस से ला सकता है और उसको प्रोसेस कर सकता है, यही मतलब है इसका। तो इसमें जो 8085 में होता है वो कितना बिट ला सकता है, 8 बिट डेटा को ला सकता है डेटा बस से और प्रोसेस कर सकता है। कि कौन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वही। 8085 में और क्या याद रखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है, 16 बिट एड्रेस बस होता है, 16 बिट एड्रेस बस होता है। देखिए हम लोग का कंफ्यूजन आया था ना कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। तो ये तीनों का तीनों जो है ना एक ही चीज को बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर या सीपीयू, तीनों एक ही चीज होता है। ठीक है, और क्या है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को यूज
यूज ही क्यों करते हैं हम? तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए और अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं? कह सकते हैं या तो प्रोसेसर, या तो सीपीयू, या तो माइक्रो प्रोसेसर। अब जो ये है प्रोसेसर वगैरह, माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है? तो ये मिल के बना होता है, किससे? रजिस्टर से और ट्रांजिस्टर से। और प्रोसेसर है पहला, वो कौन सा था? 4004 था। ठीक है, वो कब बना था? तो 1971 ईस्वी में। डेटा बस कितना था? 4 डिजिट था। और फिर हम लोग बात करें इसका, अभी हम लोग इसका पढ़े ना, ये कब बना था? 1976 में 8085। और कितना बीट का? 8086 का। तो 78 में बना था। कितना बीट का था? हमारा 16 बीट का था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। हमारा जो प्रेजेंट में कौन सा चल रहा है अभी? i9 प्रोसेसर चल रहा है, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन पूछ रहा है कि कहाँ यूज किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज किया जाता है क्या? नहीं, इसमें तो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, तो ये आंसर तो नहीं होने वाला। स्मार्टफोन में होता है क्या? नहीं, इसमें नहीं होता है। वॉशिंग मशीन में होता है। ठीक है, वॉशिंग मशीन में होता है। स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें सारा चीज होता है। इसमें इसको कह सकते हैं कि एक स्मॉल सिंगल चिप होता है, चिप डिवाइस होता है, जिसमें क्या होता है? एम्बेडेड होता है, मतलब मिल के बना होता है। कौन कौन सा? रैम, रोम, सीपीयू, पेरिफेरल डिवाइस, सारा मिला के बना हुआ रहता है। ये क्या है? एक स्मॉल डिवाइस होता है। जैसे कि और किस चीज में रहता है ये? हम लोग तो देख लिए वॉशिंग मशीन में, तो सिर्फ वॉशिंग मशीन में होता है क्या? नहीं, ये कीबोर्ड में भी होता है, माउस में भी होता है, वॉशिंग मशीन वगैरह में भी यूज किया जाता है, और डिजिटल कैमराज में भी यूज किया जाता है। इसमें जो है रैम वगैरह सब मतलब इनबिल्ड होता है। ठीक है, तो उसी को माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर खाली उसमें सिर्फ सीपीयू ही नहीं रहता है, खाली उसका कैलकुलेशन का काम ही नहीं होता है। ये क्या होता है? इसमें स्टोरेज डिवाइस भी होता है, सीपीयू भी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस भी होता है। तो ये एक तरह के स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है माइक्रो कंट्रोलर। आगे बढ़ने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंट वैल्यू इज। ऑपरेंट वैल्यू ही डायरेक्ट स्पेसिफाई होता है, इस मोड को क्या कहते हैं? तो देखते हैं इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमारा जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं सीपीयू का, तो उसमें दो चीज होता है, एक तो ऑपकोड होता है, दूसरा ऑपरेंड होता है। ऑपकोड का मतलब क्या है? ऑपकोड का मतलब हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई वगैरह, तो ये इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? उसको ऑपकोड बोला जाता है। ऑपरेंड क्या होता है? डेटा होता है। डेटा मतलब क्या? डेटा कुछ भी हो सकता है, डेटा वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे डेटा कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम सिर्फ उसमें क्या है कि किसी वेरिएबल वगैरह का नाम नहीं देंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्या देंगे? ऑपरेंड वैल्यू देंगे, तो उस तरह का मोड को क्या बोलेंगे? एड्रेसिंग मोड में उस तरह का मोड को क्या बोलेंगे? जब यहाँ पे है, यहाँ पे ऑपरेंड है, यहाँ पे हम क्या देंगे? जब डायरेक्ट कांस्टेंट देंगे, तो इस तरह का मोड को हम क्या बोलते हैं? इमीडिएट मोड बोलते हैं। हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या इमीडिएट मोड होता आखिर क्या है। तो इसका क्या आंसर होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, इमीडिएट मोड क्या होगा ना, जब हम लोग ये तो दिए ऑपकोड, ऑपकोड हो गया ऐड कीजिए क्या? रजिस्टर आप रजिस्टर 4 में क्या ऐड कीजिए? 3 को ऐड करना। डायरेक्ट हम लोग वैल्यू दे दिए। ऑपरेंड में क्या किए? डायरेक्ट कांस्टेंट को दे दिए, मतलब डायरेक्ट वैल्यू दे दिए। तो इस तरह का मोड, इस तरह का एड्रेसिंग मोड को क्या बोलते हैं हम लोग? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग होंगे ना, क्या कर देंगे? तो यहाँ पे क्या होने वाला है? R4 रजिस्टर 4, रजिस्टर 4 में क्या आने वाला है? रजिस्टर 4 प्लस 3 आने वाला है। तो इस तरह का जो ऐड कर रहा है ना, जो भी दे रहा है ना इसमें, ये जो ऑपरेंड है ना,
क्या आ गया, सिर्फ वैल्यू आ गया, कांस्टेंट आ गया, उसी को क्या बोलते हैं, इमीडिएट मोड। और डायरेक्ट मोड क्या होता है, देखिए पहले समझ लेते हैं। रजिस्टर मोड क्या होता है, रजिस्टर को ऑपरेंड जो होगा उसमें क्या होगा, रजिस्टर होगा, ठीक है। ये तो ऐड ऑप कोड हो गया, ठीक है, ऑप कोड हो गया। और जब ऑपरेंड जब खाली रजिस्टर होगा उसी को क्या बोलेंगे, रजिस्टर मोड बोलेंगे, ठीक है भाई। अब ये डायरेक्ट मोड क्या कहता है, डायरेक्ट मोड कह रहा है कि रजिस्टर ऐड रजिस्टर आर, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है, मेमोरी लोकेशन दिया। इसका मतलब समझ लेते हैं। डायरेक्ट मोड में क्या होता है ना, कि डायरेक्ट मोड में क्या होता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है। आर में क्या करना है, आर R1 प्लस क्या करना है, लोकेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1001। आप ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि आप 1001 पे जाइए, मेमोरी में इस लोकेशन पे जाइए और जो भी मतलब डेटा दिया हुआ है उसको ऐड कीजिए, किसमें, आर रजिस्टर में ऐड कीजिए और फिर स्टोर कर दीजिए, किसमें, R1 में स्टोर कर दीजिए। तो यहां पे मान लो कि रजिस्टर है, ठीक है, R1 है। अब ये R1 क्या करेगा, जाएगा हमारा मेमोरी में, जाएगा किस लोकेशन पे, 1001 पे जाएगा और इसमें जो डेटा है वो ऐड करेगा, इसमें ऐड करेगा, उसके बाद फिर इसी में स्टोर कर देगा, R1 में ही क्या करेगा, स्टोर कर देगा। तो इस तरह से क्या होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे डायरेक्ट गए ना, एक लोकेशन पे गए तो यहाँ वैल्यू को ऐड किए, यहाँ पे नहीं, इस लोकेशन पे जाएंगे और इस लोकेशन पे भी क्या दिया हुआ रहेगा, एड्रेस दिया हुआ रहेगा कि आप क्या कीजिए, इस लोकेशन पे आइएगा तो फिर क्या एड्रेस दिया रहेगा, 800 दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, 800 और इसमें वैल्यू कुछ भी रहेगा 18 वगैरह। तो यहाँ पे फिर यहाँ से फिर यहाँ आएगा कंट्रोल, फिर यहाँ इसको 18 क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये जो 4 है ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा ही क्वेश्चन बनता है कोई भी डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स इन हाफ एडर। अब हाफ एडर का बात बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि टोटल इनपुट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हाफ एडर में ना इनपुट कितना होता है, 2 होता है और आउटपुट भी क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए आंसर होने वाला है। इस मतलब हाफ एडर क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशनल है सर्किट, इसके द्वारा क्या करते हैं कि 2 बिट को ऐड करने के लिए हम किस तरह का सर्किट यूज करते हैं, हाफ एडर का यूज करते हैं। हम लोग देख लेते हैं और डीपली देखते हैं इसको। हम लोग बोलते हैं ना कि एएलयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो एएलयू में जो है ना, एएलयू में भी कौन होता है, हाफ एडर होता है। वो क्या करता है, वो इस मतलब एडिशन का काम ये करता है, हाफ एडर करता है। और किस तरह से करता है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ क्या करता है, हाफ एडर क्या करता है, 0 0 देंगे तो ये क्या करेगा, 1 0 देगा, क्या सम देगा इसका, और कैरी कितना होगा, 0 होगा। अगर 1 1 देंगे तो क्या 0 और 1 देंगे तो क्या होगा, 1 होगा हमारा एडिशन, कैरी कितना 0। 1 को ऐड करेंगे 0, 1 देगा, कैरी कितना 0। यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, देगा 0 देगा, और कैरी कितना रहेगा 1। तो इस तरह से क्या करता है हमारा ये हाफ एडर काम करता है। हाफ एडर में क्या बोलेगा कि कितना इनपुट होता है, 2, आउटपुट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। और इसमें जो है हमारा सम जो आता है हाफ एडर में क्या आता है, एक्सऑर आता है, एक्सऑर, ठीक है, देख सकते हैं एक्सऑर आता है। हम लोग यार किस कंसीडर मीन टर्म में किसको करते हैं, 1 जो आता है, 1 आता है उसी को करते हैं। तो यहाँ पे 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मीन टर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स पे ए पे क्या है, ए 0 है तो ए बार होगा, और फिर क्या है, बी है तो बी लिखेंगे, ठीक है भाई। फिर प्लस, फिर क्या पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसका क्या लिखने वाला है हम लोग, ए लिखने वाले हैं, और 0 का क्या लिखेंगे, बी बार। तो ये क्या होगा, सम होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसी को क्या हम लोग लिखते हैं, ए एक्सऑर बी। तो बोलेगा कि हाफ एडर में जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा वो क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और हमारा जो कैरी आएगा वो क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड का होगा ऑपरेशन। तो इस तरह से सर्किट इस तरह से हम लोग बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर इनपुट्स ऑफ ए हाफ एडर का इनपुट कौन सा है? ए है, सॉरी बी है और ए है, ए बी है, ठीक है भाई। द सम इज गिवन बाय, सम किसके द्वारा मतलब किसके द्वारा देते हैं सम? तो अभी देखे ना कि सम बराबर क्या होता है, ए सम हमारा किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं हाफ एडर में? तो एक्सॉर के द्वारा, ए एक्सॉर बी। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होने वाला है? हमारा आंसर सी होने वाला है। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फुल एडर इज ए डैश इनपुट एंड डैश आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें जो है फुल एडर में कितना इनपुट होता है? तो इसमें जो है तीन इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट कौन सा होगा? सम होगा, और कौन सा होगा? कैरी होगा। और इनपुट इसमें क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, 3 मतलब होगा इनपुट। तो ये आंसर कौन सा होने वाला है? 3 और क्या 2। अब यहाँ पे सवाल उठ सकता है हम लोग को कि आखिर हाफ एडर था ही और 2 बिट हम लोग ऐड कर ही रहे थे, तो ये फुल एडर का जरूरत क्यों पड़ा? तो फुल एडर का जरूरत पड़ा 3 बिट को ऐड करने के लिए। जैसे 2 बिट का भी रहेगा ना, तो हमारा 3 बिट ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसको कैसे ऐड करेंगे? 1 1 कितना होगा? 2 मतलब 1 और 0, तो 1 लिखेंगे, सॉरी 0 लिखेंगे, कहाँ जाएगा? 1 जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमको 3 बिट ऐड करना है ना, 1 0 और फिर क्या 1 1, 3 बिट हो रहा है ना। तो इस तरह से हमारा 3 बिट ऐड करने का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फुल एडर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 0 1 हो जाएगा, और 1 1 कितना होगा? फिर 0, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ट्रूथ टेबल कैसे होगा कि जैसे 3 है ना, 3 बिट को ऐड कर रहे हैं, तो 0 0 का कितना होगा? 0, कैरी हमारा 0 होगा। एडिशन है सिंपल, 0 0 1 का ऐड करेंगे, क्या होगा? 1 होगा, कैरी कितना होगा? 0 होगा। तो एडिशन तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ जो सम है, सम का इक्वेशन क्या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सम का इक्वेशन आ सकता है। तो हमारा मीन टर्म किस में होगा? इसमें होगा, इसमें होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ 0 है तो बार होगा, ए बार। यहाँ भी क्या है? 0 है, तो 0 का मतलब क्या? बी बार। और क्या होगा? सी, ठीक है भाई, एक लिख लिए हम लोग। इसका क्या होगा? यहाँ ए बार, बी, सी बार, ठीक है भाई। फिर प्लस, फिर इसका देखेंगे यहाँ क्या होगा? ए बी बार, सी बार, ठीक है। अब यहाँ एक और बचा क्या? ए प्लस, सॉरी ए बी सी। तो ये हमारा सम का इक्वेशन हो जाएगा। और अगर कैरी का बात करें, कैरी का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या है? 1 1 1 1, ये कंसीडर करेंगे। कैरी के क्या होगा इक्वेशन? सी। यहाँ पे देंगे तो क्या होगा? ए बार, बी और सी, प्लस यहाँ हम लोग इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए लिखेंगे, बी बार, सी। अब यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी सी बार। अब यहाँ जो लास्ट बच गया क्या होगा? इसका सर्किट कैसे बनेगा हम लोग देख रहे हैं, क्या एक्सॉर का है ये, ए बी सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आउटपुट एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा? कैरी का बनेगा क्या? ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा सर्किट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ सब्सट्रैक्टर इज यूज्ड टू परफॉर्म सब्सट्रैक्शन ऑफ, मतलब ये सब्सट्रैक्शन जो है हाफ सब्सट्रैक्शन, वो कितना बीट पे मतलब परफॉर्म करता है सब्सट्रैक्शन? तो ये 2 बीट पे परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर कौन होने वाला है? ए होने वाला है। उसमें हाफ एडर में क्या करना था? 2 बीट को ऐड करता था, ये क्या कर रहा है? 2 बीट को सब्सट्रैक्ट कर रहा है। इसमें इनपुट कितना है? 2, आउटपुट कितना है? 2। हाफ एडर में इनपुट कितना था? 2, आउटपुट कितना था? 2। सिर्फ याद रखना है फुल एडर का। फुल एडर में इनपुट कितना था?
3, आउटपुट कितना था 2। ये एकदम सेम के सेम, मतलब क्या था, जैसे एडिशन 2 बीट का कर रहे हैं हम लोग, तो एडर यूज करें, एडर करेगा वो एडिशन। और जब घटाना है हमारा एलयू में, जैसे बोलते हैं ना एलयू परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो एलयू में कौन पार्ट करेगा, ये हमारा ये जो है हाफ सब्सट्रैक्टर सब्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। क्या, 2 बिट को जैसे यहाँ पे दिया हुआ ना 2 बिट है ना, ए और बी दिया हुआ इनपुट, तो 2 बिट है, 0 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा 0, हमारा बोरो कितना बचेगा 0। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या 0 को 1 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, एक बोरो लेते हैं, चलो बोरो ले लिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, 1 हो गया बोरो। यहाँ पे कितना हो गया 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, बोरो कितना लिए 0, कुछ भी नहीं, यहाँ 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0, बोरो कितना 0, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसका सर्किट भी क्या होगा, सेम उसी के जैसा होगा। इसमें भी क्या होगा कि ए एक्सॉर बी होगा, और इसका जो है इसका बोरो क्या कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो भाई, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो मीन टर्म में क्या होगा, ये वाला होगा ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 है तो इसका बार होगा, और सिंपल है तो क्या होगा, ए है 1 है तो क्या होगा बी होगा, तो ये तो हमारा क्या हो गया, बोरो हो गया। अब देखिए अगर ये सिंपल हम लोग को लिखना रहे इसका डिफरेंस का, सब्सट्रैक्शन का, तो कहाँ कहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भाई ए बार बी होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका ए बी बार होगा। यही इसी को तो बोलते हैं भाई एक्सॉर, एक्सॉर यही ना होता है, या ऐसे लिखे हम लोग या ऐसे लिखे, सेम ही है। ठीक है, पैरिटी चेक बिट कोडिंग इज यूज फॉर, इसको यूज क्यों करते हैं, एरर को करेक्ट करने के लिए या एरर को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो है पैरिटी चेक, और कह सकते हैं कि सम चेक, और ये जो है सिर्फ एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, और जो हैमिंग कोड है ना वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन दोनों के लिए यूज होता है। तो इसका कौन आंसर होने वाला है हमारा, इसका आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन है पैरिटी बिट कोडिंग में नोट बी यूज फॉर, किस लिए यूज नहीं हो सकता, एरर इन मोर देन सिंगल बिट से ज्यादा अगर एरर हो तो ये इसका यूज नहीं हो सकता। हाँ सही बात है, ये जो है पैरिटी बिट सिर्फ एक बिट एरर होगा तभी इसको यूज करते हैं एरर डिटेक्शन के लिए, एक से ज्यादा होगा तो ये यूज नहीं होगा पैरिटी बिट, तो ये सही होगा। आगे देखते हैं, विच बिट इज इन एरर, कौन सा बिट में एरर है, ये मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाता है, कौन पैरिटी बिट है जो कौन सा बिट में एरर हो रहा है वो मतलब नहीं पकड़ पाता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर कौन होने वाला है हमारा, सी आंसर होने वाला है। ये प्रायोरिटी बिट होता क्या है, ये दो तरह का होता है, इवन प्रायोरिटी और ऑड। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हम लोग कोई अगर भेज रहे हैं, हम लोग डेटा भेज रहे हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा बिट लगा दिया जाता है। यहाँ रिसीवर हो गया, ये हमारा ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया, तो ये रिसीवर साइड में क्या होगा ना कि एक एक्स्ट्रा बिट, यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि कितना होगा 1 कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऐड मतलब एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है ना सेंडर साइड, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरिटी बिट हो गया। और इवन प्रायोरिटी के क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ जो वंस है वो कितना होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो नंबर ऑफ वंस क्या होगा, इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे इवन है ना, 1 1 है, और ये जाएगा ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 0 था, 0 यहाँ पे 1 प्रायोरिटी बिट लिए थे हम लोग, तो यहाँ पे रिसीवर साइड अगर 2 1 रिसीव हुआ ना, तो इसका मतलब यह क्या है कि सही है। अगर मान लो कि यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ऑड हो गया, 1 क्या हो गया ऑड हो गया। तो इस तरह से चेक करता है कि अगर ऑड हो गया 1, तो ये क्या करेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो मतलब कुछ
एरर है इसमें, जो डेटा हम रिसीव कर रहे हैं रिसीवर साइड, रिसीवर बोलेगा कि हाँ मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये हुआ क्या, एरर डिटेक्शन। प्रियोरिटी इवन प्रियोरिटी हुआ। ऑड में क्या होगा कि बस यहाँ पे ऑड ऑड होगा, तो ऑड होगा तो यहाँ पे भी ऑड होगा, और यहाँ जो है रिसीवर के साइड भी क्या होगा, वंस जो है ऑड ही रिसीव होना है, रिसीव होना है। अगर ऑड रिसीव हुआ है तो वो मान लेगा क्या कि हमारा जो डेटा है वो सही रिसीव हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं हम लोग। ए प्रायोरिटी चेक यूजुअली कैन डिटेक्ट, कितना बिट डिटेक्ट करता है प्रायोरिटी चेक में, ओनली 1 बिट। इसमें क्या एक ही बिट क्या करता है, डिटेक्ट करता है। एक बिट, अगर एक बिट में एरर है तब तो ठीक है, ये मतलब डिटेक्शन वाला मेथड सही है, प्रायोरिटी मेथड सही है। अगर एक से ज्यादा बिट में एरर है, यहाँ लॉस हो रहा है, तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ये यूजुअली यूज करते हैं कि कितना बिट को डिटेक्ट करने के लिए, 1 बिट को, ठीक है। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मेरे लिए सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर